हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। समाकलन जिसकी सीमा शून्य से वर्गमूल में 2 महत्तम पूर्णांक x का वर्ग dx, जहां बड़ा कोष्ठक का महत्तम पूर्णांक फलन है का मान है 4। विकल्प ए बी सी डी। चलिए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, महत्तम पूर्णांक x क्या होता है। यहाँ पे x का जो मान होता है, x क्या होता है, ये होता है सबसे सन्निकट मान, यानी समीपवर्ती छोटा पूर्णांक होता है। छोटा पूर्णांक, अगर हम इसको इस प्रकार समझे, अगर x बड़ा या बराबर है शून्य से, छोटा है x से, तो महत्तम पूर्णांक x क्या हो जाएगा, आपका शून्य होगा। कब, जब x का मान क्या हो, 1/2 यानी कि 0.5 हो। देखिए इसके बराबर होगा यहाँ पे 0.5, तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर इसी प्रकार वर्गमूल में 1.9 हो तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार महत्तम पूर्णांक फलन 2.4 हो तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा, आपका ये 2 हो जाएगा। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं आई बराबर समाकलन सीमा शून्य से वर्गमूल में 2 और यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन x का वर्ग dx। अगर हम सीमा को तोड़े तो यहाँ पे x बड़ा या तो बराबर शून्य से और यहाँ पे 1 से छोटा हो, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x का जो वर्ग होगा वो बड़ा या तो बराबर और 1 से छोटा होगा, और यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर x क्या हो, बड़ा या तो बराबर हो 1 से और फिर छोटा हो वर्गमूल में 2 से, तो यहाँ पे कहेंगे कि x का वर्ग बड़ा या तो बराबर होगा किसके, 1 से, और छोटा होगा वर्ग करेंगे तो 2। तो यहाँ पे कहेंगे महत्तम पूर्णांक x का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा i बराबर समाकलन सीमा अब कितना हो जाएगा, 0 से 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 dx, और प्लस समाकलन सीमा 1 से वर्गमूल में 2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 dx। अब शून्य का समाकलन तो शून्य होगा, तो ये तो शून्य हो गया। अब यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन आपका x आ गया, और इसकी सीमा क्या हो गई, 1 से वर्गमूल में 2। तो पहले ऊपर का सीमा रख देते हैं, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2, और बाद में नीचे का सीमा तो -1। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।